आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के विषय में, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम में और चाहे तो एसआईपी भी कर सकते हैं। मार्केट की इस गिरावट को देखते हुए कि जहां मार्केट में एकदम से यहाँ पे लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे एक लमसम वाले फंड्स हमको मिल जाएं, और कहीं ना कहीं लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें उनको अच्छा रिटर्न मिले। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कौन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट नोट 1% का लग रहा है और एक्सपेंस रेशियो 0.64 का देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम फंड साइज की बात करें तो 25,535 करोड़ का है। लास्ट डबल 1 साल या 1 साल 6 महीने यानी 1.5 साल में ये आपका पैसा डबल कर रहा है। साथ ही इसका बेंचमार्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। कोई लॉगिंग पीरियड इस फंड में नहीं लग रहा है। लॉगिंग पीरियड का मतलब है जब आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहें तो रिडीम कर सकते हैं। एग्जिट नोट यहाँ पे 1 साल के अंदर में लगता है अगर आप पैसा रिडीम करते हैं तो। CAGR की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 52.22, 3 साल में 29.45 और 5 साल में 50.09 का CAGR देखने को मिलता है। साथ ही ये कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है, मतलब अपने कैटेगरी एवरेज से ये आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को लेके हो जाता है। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 84.29% का एसेट एलोकेशन इनकी इक्विटी में दिखती है, और रेस्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर लें, रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पे डेट एंड अदर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। सर्विसेज में इनका 15.19% का पैसा इन्वेस्टेड है। हेल्थ केयर में 14.50, एनर्जी में 13.03, फाइनेंशियल में 12.25, कंज्यूमर में 8.33 और अदर्स में 36.70% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। रेशियोज की बात कर लेते हैं तो बीटा इनका थोड़ा कम देखने को मिलता है, मतलब कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है बीटा इनका। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा नहीं है। शार्प रेशियो अच्छा देखने को मिलता है। और तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं इनके रेशियोज की, तो रेशियोज वाइज फंड ओके है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे। जब वॉलीटिलिटी फंड में बनी रहती है तो वहाँ पे पैसे का रिस्क भी रहता है। इस फंड को अंकित पांडे मैनेज कर रहे हैं और वासव सहगल भी इसको मैनेज कर रहे हैं। 2 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। एक्टिव कैटेगरी का ये फंड हो जाता है। ये था हमारा आज का पहला फंड। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 5 साल कंप्लीट हुए इस फंड को। अक्टूबर 2018 से शुरू हुआ है। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे 0.30 का देखने को मिलता है। फंड साइज 8,878 करोड़ का देखने को मिलता है, और लास्ट डबल ये 2 साल में आपका पैसा कर रहा है। लॉकिंग पीरियड इसमें भी कोई नहीं लग रहा है। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। बट यहाँ पे एक बात जानने वाली है, एक तो इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि कम लग रहा है फंड स्मॉल कैप फंड से, और दूसरा यहाँ पे ये फंड पैसा डबल करने में थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा है। CAGR की बात कर लेते हैं। 1 साल में 49.87, 3 साल में 29.12 और 5 साल में 36.44, मतलब लगातार ये अपने कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्म कर रहा है, बट कौन से ये थोड़ा सा कम परफॉर्म कर रहा है। रेशियोज की बात कर ले, रेशियोज को देखने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 92.29, अदर्स में 7.71% का पैसा इन्वेस्टेड है। जिसमें अगर हम बात कर लेते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन की, तो यहाँ पे फाइनेंशियल में 12.87 का, सर्विसेज में 12.19 का, केमिकल्स में 10.72 का, कैपिटल गुड्स में 9.76 का, कंज्यूमर्स में 8.77 का, अदर्स में 45.69 का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। रेशियोज की बात कर लेते हैं। बीटा अच्छा देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छा देखने को मिलता है, शार्प रेशियो भी अच्छा है इसका। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें रेशियोज में, तो रेशियोज वाइज ये फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है। यानी यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम रहेगा, एक्सपेंस रेशियो भी कम है, और अगर रिटर्न की बात करें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न में अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज हो जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी के हिसाब से। साथ ही हम बात कर लेते हैं इस फंड को मैनेज कौन कर रहे हैं, तो यहाँ चंद्र प्रकाश पडियार इसको मैनेज कर रहे हैं। साथ ही जितेंद्र खत्री भी इसमें इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अगले फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पास अगला फंड है वो महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की बात कर रहे हैं। ये फंड अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 1 साल पुराना ये फंड है। साथ ही 1.1% का लग रहा है, उसमें 0.29% का लग रहा है, मतलब टाटा स्मॉल कैप और इस फंड में अगर हम बात करें तो लगभग सिमिलर एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। 1 साल में 5,279 करोड़ का इसका फंड साइज हो जाता है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। साथ ही 1 साल 5 महीने में ये पैसा डबल कर रहा है, पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। लॉकिंग पीरियड कोई नहीं है यहाँ पे। इसके बेंचमार्क की बात कर लेते हैं। ये BSE 250 स्मॉल कैप इसका बेंचमार्क हो जाता है। ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 6 महीने में 23.85 और 1 साल में 58.87% का पैसा यहाँ पे
इन्वेस्टेड है, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को मिल जाता है। 1 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मर है, तो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने को इसको सोचा। वैसे मैं यहाँ पे जल्दी अधिकतर 10 साल का डेटा कंसीडर करता हूँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, बट क्योंकि ये एक अच्छा परफॉर्मर मुझे लगा तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। कर लेते हैं एसेट एलोकेशन की, तो यहाँ पे इक्विटी में 92.53%, अदर्स में 7.47% का पैसा इन्वेस्टेड है। सेक्टर एलोकेशन की बात कर लें, कंज्यूमर में 12.06, कैपिटल गुड्स में 10.52, एनर्जी में 9.20, सर्विसेज में 8.67, हेल्थ केयर में 8.41 और अदर्स में 51.14 का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। इसको मनीष लोधा और अभिनव खंडेलवाल उसको मैनेज कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज की लिस्ट के तीनों फंड। तीनों ही बेहतरीन फंड है, तीनों ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी है पिछले कुछ सालों में। और अगर हम सबसे लास्ट वाले फंड अपने महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं, ये 1 साल पुराना फंड है। 1 साल में काफ़ी अच्छा डेटा इसका देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि आपको इन तीनों में से कौन सा फंड ज़्यादा पसंद आया है, और महिंद्रा मैन्युलाइफ के विषय में आप क्या सोचते हैं। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही एक और जानकारी, अगर आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चेक करवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने फंड्स भेज सकते हैं, जिस पे आपको रिव्यू मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।